आज हम यहाँ सिंघू बॉर्डर पर CITU की तमाम हमारी जो स्टीम वर्कर्स हैं वो यहाँ पर किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए हैं और CITU ने ऐलान किया है कि हम ये जो किसानों का आंदोलन है इसका पुरजोर समर्थन कर ही रहे हैं और साथ साथ में हम अपने मांग मुद्दों को लेके भी आने वाले समय में एक निर्णायक लड़ाई छेड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये जो 3 कृषि के काले बिल सरकार लेके आई है इनकी वापसी की मांग को लेके इस किसान आंदोलन के समर्थन में। ये जो 3 काले बिल हैं, ये 3 काले बिल किसानों के लिए तो उनके खिलाफ तो है ही है, लेकिन ये मजदूर मेहनतकशों के खिलाफ भी है ये बिल। जहाँ तक आवश्यक वस्तु अधिनियम का सवाल है उससे हमारी जो खाद्य सामग्री है वो महंगी होने वाली है, मजदूर को जो है उसका खाना महंगा होने वाला है और उसके अतिरिक्त हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। इसीलिए CITU पुरजोर मांग कर रहा है कि ये तीनों जो कृषि के बिल हैं ये वापस लिया जाना चाहिए और आने वाले समय में CITU निजीकरण के खिलाफ भी श्रम कानूनों के अंदर जो बदलाव करके उनको 4 कोड बना के पेश किया, बिल पास किया है सरकार ने, उन 4 कोड बिलों को वापस लिया जाए, निजीकरण पे रोक लगाई जाए, परियोजना वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आने वाले समय में हम एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। एक श्रम कानून का भी मुद्दा है इसमें, कुछ सरकार ने जो बनाया है श्रम कानून का मुद्दा ये है कि पहले 44 श्रम कानून थे हमारे, जिससे मजदूरों के बहुत सारे अधिकार सुनिश्चित होते थे। उन तमाम कानूनों को खारिज करके 4 कोड बिल लेके आई है सरकार और उन कोड बिलों के अंदर ये है कि हमारा हड़ताल करने का अधिकार, पक्के रोजगार का अधिकार, यूनियन बनाने के अधिकार पे हमला किया गया है, जो कि मजदूर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और कोरोना काल में ही जो काम के घंटे हैं वो 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए। हम सब जानते हैं कि 1886 में शिकागो से आंदोलन शुरू हुआ था, तब मजदूरों ने सफ़ेद झंडा उठा के कहा था कि ये जो काम के घंटे हैं ये 12 नहीं होने चाहिए, ये 8 होने चाहिए और वो आंदोलन पूरी दुनिया में फैला। हमने भी अंग्रेजों से लड़के 8 घंटे काम का अधिकार हासिल किया था। आज सरकार ने इस 8 घंटे काम के अधिकार पर भी जो हमने शहादत दे के हासिल किया है उस पर भी हमला किया है और इस हमले को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे इसकी। अभी बात चल रही थी कि बताया कि किसानों को किस तरीके से ये जो 3 काले बिल है ये भी किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं और हम यहाँ पे आए हैं आज यहाँ इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। और ये केवल समर्थन नहीं है, इसलिए समर्थन नहीं है, हमारा भी आंदोलन बनता है। ये हमारा भी आंदोलन इसलिए है कि ये जो 3 कृषि के बिल है, ये 3 कृषि के बिल जितने किसानों को प्रभावित कर रहे हैं उतने ही ये कृषि के बिल मजदूरों को भी प्रभावित कर रहे हैं। जब आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करके काला बाजारी की जिस तरह से छूट दी जा रही है, उस छूट के बाद मजदूर की थाली से रोटी को उठाने का पूरा प्रबंध हो रहा है। हमारी जो कमाई है उसका बड़ा हिस्सा हम 2 जून की अपनी रोटी कमाने पर, उसका प्रबंध करने पर ही खर्च कर देंगे यदि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में जैसा बदलाव सरकार चाह रही है यदि ये कर देती है और ये कर पाती है अपने मंसूबों में, यदि कामयाब हो पाते हैं तो। दूसरा, जब ये कह रहे हैं कि हम मंडी को खत्म करेंगे, किसानों को आजादी दे रहे हैं, ये जो किसान यहाँ पे आए हैं ये कह रहे हैं कि हमें ये आजादी नहीं चाहिए और ये आजादी नहीं है, असल में ये किसान की बर्बादी है और ये किसान की बर्बादी के साथ साथ ये तमाम जनता की, मजदूरों की भी बर्बादी है। और वो इस तरह से है कि यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों की फसल खरीदेगी ही नहीं तो जो हमारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली है उसके तहत जो गरीबों को राहत मिलती है, खाद्य की सुरक्षा मिलती है, हम लोगों को जो पीले और गुलाबी राशन कार्ड पे हमें मदद मिलती है वो मदद बंद हो जाएगी। जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील आता है उस मिड डे मील पे भी जब वो खरीदारी सरकार नहीं करेगी तो वो राशन भी नहीं पहुंचाएगी और ये कहेगी कि हम तो बच्चों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे और इसकी चर्चाएं कई दिनों से चली हुई हैं कि हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे। फिर ये आंगनबाड़ी सेंटरों पे भी जो 0 से 6 साल के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को जो राहत मिलती है, इस राहत के लिए भी वो कहेंगे कि हम तो जो है लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे भेजेंगे और वो कैसे पैसे भेजेंगे ये हम सब जानते हैं। ये हमने इससे पहले देख लिया है। जब मोदी जी शुरुआत में आए थे तब उन्होंने ये कहा था
कि जो गैस की सब्सिडी है उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और ये भ्रष्टाचार मिटाना है। महिलाओं की आंखों में किस तरह से आंसू आते, बेचारी उपलों में और लकड़ी पे काम करना पड़ता है। मैं मोदी अब मैं सब महिलाओं को गैस उपलब्ध करवाऊंगा और सबके सारा भ्रष्टाचार खत्म करके सबके खाते में सीधी गैस की सब्सिडी मैं भेजूंगा सबके खाते में। लेकिन हम सब जानते हैं कि उस गैस की सब्सिडी का क्या हुआ। जब हमने ये कमल का बटन दबाया था उस वक्त में जो सिलेंडर, गैस का सिलेंडर हमें 300 रुपए में मिलता था, आज वो गैस का सिलेंडर हमें 700 रुपए में मिलता है, कोई सब्सिडी नहीं है। और इसी तरह से ये अभी भी करेंगे। पीले गुलाबी राशन कार्ड वालों को कह रहे हैं कि ये जो डिपो होल्डर हैं ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो मोदी जी तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे और इन सब डिपो होल्डरों को जो अब लाइन में लगाएंगे। असल में मोदी जी को किसी डिपो होल्डर को लाइन में नहीं लगाना, उनको जो ये गुलाबी और पीले राशन कार्ड पे जो हमें राशन की सुविधा मिल रही है इसको लाइन पे लगाना है। हमारी ICDS की स्कीम को लाइन पे लगाना है, हमारी मिड डे मील की स्कीम को लाइन पे लगाना है। और इस तरह से ये कानून जितने किसानों के लिए खतरनाक है उतने ही ये हम सब के लिए भी खतरनाक है। ये बिजली का बिल लेके आ रहे हैं, बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव है जिसके खिलाफ आज किसान भी लड़ रहे हैं। ये मांग है कि ये जो है निजीकरण का जो ये बिल है बिजली का, ये 2020 ये वापस लिया जाना चाहिए। वो बिजली का बिल, वहाँ से भी किसानों की तो सब्सिडी खत्म होगी, उनका तो ट्यूबवेल का पानी नहीं चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हर आम उपभोक्ता तक ये बिजली जो है बहुत महंगी पहुंचेगी। अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोग बताएंगे कि उनको कितनी बिजली चाहिए, उनकी आजादी है। अब उस बिजली में भी वो हमें आजादी दे रहे हैं। कौन सी आजादी दे रहे हैं? कह रहे हैं आपको 4 घंटे बिजली चाहिए कि आपको 10 घंटे बिजली चाहिए कि आपको 24 घंटे बिजली चाहिए, आप खुद ही चुन लो अपना प्लान। आप मोबाइल में चुनते हो ना डाटा, जैसे कहते हैं कि आपको 2 GB रोज चाहिए कि आपको 1 GB रोज चाहिए कि आपको केवल कॉलिंग चाहिए, नेट नहीं चाहिए, और वैसे वैसे पैसे लगेंगे। तो इस बिजली के भी वो कह रहे हैं कि जैसे आप बिजली की डिमांड करेंगे वैसा वैसा हम रेट लगा देंगे। सामान्य से सामान्य रेट 8 से 10 रुपए प्रति यूनिट होने वाले हैं। यदि ये बिल पास होता है, बिजली के निजीकरण का बिल लागू हो जाता है, वो पास होता है, तो ये भी हम सब के लिए उतना ही खतरनाक है जितना किसानों के लिए खतरनाक है। और इसीलिए आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई केवल किसान की लड़ाई नहीं है, असल में ये लड़ाई मजदूर और किसान की है। इसके बाद भी इतना हमला तो हमारे ऊपर हो रहा है, लेकिन जब ये संसद बैठी और संसद में ये जो कानून पास किए हैं, 1-2 कानून नहीं 28 बिल पास किए इसी वक्त में संसद के अंदर उन्होंने, और उन 28 बिलों में से जो हमारे 44 श्रम कानून थे, उन 44 श्रम कानूनों को भी 4 कोड में बदल दिया है। और उन 4 कोड में बदल के हमें कहा है कि हमसे जो है, हमसे हड़ताल करने का अधिकार छीनने की कोशिश की गई है, हमसे यूनियन बनाने का अधिकार छीनने की कोशिश की गई है। जो शिफ्ट है वो 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दी गई है कोरोना काल की आड़ लेके, और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के नाम पे हमें कच्चे रोजगार का प्रबंध किया गया है। जो नारा हम लगाते रहे हैं वर्षों से कि काम पक्का और रोजगार कच्चा नहीं चलेगा, उस नारे को संविधान के अंदर ये जो प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान को ही बेमानी बना दिया है सरकार ने। तो आज हमारी लड़ाई जो है इन तमाम चीजों के लिए है। CITU ने आह्वान किया है कि किसान लड़ रहे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। हमने बहुत सारी जगह पे हमारे CITU के कार्यकर्ताओं ने, किसानों के कार्यकर्ता एक्टिविस्ट बन के भी हमने काम किया है, लेकिन अब CITU ने ऐलान किया है कि हम एक और मोर्चा खोलेंगे और ये जो 44 श्रम कानून जिस तरीके से खत्म करके 4 कोड बिल लेके आए, इनको वापस लेने की हम मांग करेंगे, पक्के रोजगार की मांग करेंगे। हमारी जो परियोजना वर्कर्स हैं उनके लिए पक्के रोजगार की और उनके लिए न्यूनतम वेतन की मांग हम करेंगे। और इन तमाम चीजों के लिए हमारा एक स्वतंत्र आंदोलन होगा और उस आंदोलन की नींव हम रखने जा रहे हैं। हमने उसकी शुरुआत, उसका आगाज 30 तारीख से कर दिया है। 30 दिसंबर से हमने अपने अपने काम के स्थान पे जो है हमने प्रदर्शन किए हैं। अब आगे हम जिला स्तर के प्रदर्शन
प्रदर्शन करेंगे, राज्य स्तर के प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल तक भी या कई दिनों तक की हड़ताल तक भी हम पहुंचेंगे। और इन तमाम कानूनों को, ये जो हमला हमारे ऊपर आ रहा है, आज हमारे जीना जितना मुश्किल हो रहा है, मेहनत कश आवाम पे, हर किसान पे, मजदूर पे, कर्मचारी पे ये जो हमला है, इस हमले का हम सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यही आज यहाँ पे यहाँ किसानों का समर्थन करने भी और ये बात कहने के लिए आज हम यहाँ सब पहुंचे हैं। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद साथियों।